हे पीस माइंडर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और बहुत खुश होंगे। पर एक चीज़ है जो हमारी लाइफ से जाती नहीं है, वो है स्ट्रेस। ना स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में हमेशा ही रहेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, या ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे हमेशा के लिए मेरी लाइफ से स्ट्रेस चला जाए, क्योंकि कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव सिचुएशंस होते ही रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि अगर बहुत टाइम तक आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, या आप अपने स्ट्रेस के प्रॉब्लम को बहुत लंबा अगर खींचेंगे, तो इससे हमारे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। आज मैं इस सेशन में आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसे बहुत जल्दी अपने दिमाग से कम कैसे करें। स्टार्ट करें। गाइज़, आज मैं आप लोग के साथ कुछ 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि जिस टाइम पे आपको स्ट्रेस हो रहा है उस टाइम अगर आप ये चीज़ें अपने दिमाग में लाएंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 करके आपका जो स्ट्रेस होने का जो ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड आपके लिए बहुत ईजी होगा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। जैसे स्ट्रेस होता है तो पहला चीज़ ये सोचना है कि ऑब्वियसली स्ट्रेस जो हमें हो रहा है वो किसी नेगेटिव रीज़न से हो रहा है, कोई ना कोई वहाँ पे नेगेटिव रीज़न है। तो हमें ये सोचना है कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जैसे अगर हम कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं ना, तो वो एक लेसन है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाला है। अपने जब स्ट्रेस होता है ना, तो उसको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से लीजिए और अपने दिमाग में बोलिए कि सी इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। ये इस एक्सपीरियंस से मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने वाला हूँ और इस एक्सपीरियंस से मैं बहुत कुछ आगे गेन करने वाला हूँ। ये मेरे गेन करने के पहले वाला एक्सपीरियंस है, फेलियर है या जो भी है, ज़रूरी है ये होना। सेकेंड थिंग, आपको ये सोचना है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। चलिए अब इसके साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देयर वॉज़ अ टाइम जब मैंने एक एग्ज़ाम के लिए बहुत जी जान लगा कर तैयारी की थी। दिन में 14 से 16 घंटे पढ़ाई करती थी मैं, और वो एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और हुआ ये कि एग्ज़ाम डेट के एक दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, लाइक उसको ब्लड डिसेंट्री बोलते हैं, वो हो गई थी मुझे। और ऐसा हुआ था कि उसके मतलब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं एग्ज़ाम हॉल तक जाने के भी लायक नहीं थी, पर फिर भी मैंने खुद को पुश किया, नहीं मुझे जाना है, मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, मुझे एग्ज़ाम फ़ाइट करना है। और मैं गई। मैं जाने के बाद वहाँ जाकर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरी जो एफिशिएंसी थी, मतलब 100% होनी चाहिए थी, वो कहीं 40% में आके रुक गई थी और मैं ठीक से एग्ज़ाम नहीं लिख पाई। एंड मुझे पहले से ही पता था कि एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम उसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कुछ चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती हैं। उनको लेके अगर हम स्ट्रेस लेंगे, क्या होता अगर मैं उस टाइम पे स्ट्रेस लेके बैठी रहती कि हो गया मेरा तो करियर ख़त्म हो गया, अब तो मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, अब तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, अब मैं क्या करूँगी। ऐसा नहीं है। आपको तब समझना है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक है, ये एक लॉस है, इसके बाद मुझे और भी मौके मिलेंगे कुछ गेन करने के। तीसरी चीज़ ये समझनी है कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ में कोई भी चीज़ जैसे हम प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है। तो हमें परफेक्ट लाइफ के पीछे जो हमारी प्लानिंग्स हैं, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ गेसिंग होती है, मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ, प्लानिंग्स आपकी सिर्फ गेसिंग होती है। तो आप गेस कर रहे हैं मैं ऐसा 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 कर लूँगा, बट ज़रूरी नहीं रियल टाइम जब आए तब आप वो चीज़ें कर पाए। तो प्लानिंग्स आर जस्ट गेसिंग। और आप लाइफ को अगर बोलोगे परफेक्ट बनाना है तो वो परफेक्ट पॉसिबल नहीं है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। किसी सेलिब्रिटी की लाइफ देख लो, किसी की भी लाइफ देख लो, नथिंग इज़ परफेक्ट। वो सिर्फ शो होता है परफेक्ट है, बट नहीं है। मैं तो बोलती हूँ जितना इम्परफेक्ट लाइफ होता है ना, उतनी ज़्यादा खुशी होती है अपने लाइफ में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए केयर करना छोड़ दो। आप अपना 100% दे रहे हो, ये आपको मालूम है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई जैसे, जिसको आप टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम नहीं है। तो अब आप उस चीज़ की भी केयर करोगे, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कुछ कुछ करते रहते हैं, अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं, या फिर वो आपस में ही फाइट करते रहते हैं, या कुछ भी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उसको लेके भी स्ट्रेस होते रहते हैं, अरे ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, उस पार्टी ने ऐसा क्यों किया, उस पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया। गाइस, वो तो हम नहीं सोच सकते ना उस चीज़ को। तो उन चीज़ों को जो हमारे हाथ में नहीं, उनको केयर करके हम क्या कर लेंगे। हम उस चीज़ को चेंज तो कर नहीं सकते। तो उस चीज़ को सोच के अपना स्ट्रेस बढ़ा के क्या होगा।
आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिज़ोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जब अगर हम बहुत टाइम तक अपना कोर्टिज़ोल लेवल को हाई करके रखते हैं तो फिर हमारे लाइफ में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, साथ साथ फिज़िकल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं जो कि फिर परमानेंट हो जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हाई कोर्टिज़ोल लंबे समय तक रहने की वजह से ही होती है। सो गाइज़, आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि हम अपने स्ट्रेस को कम कैसे करें। जब स्ट्रेस हो तो ये सारी चीज़ें सोचनी है और उनको हमेशा प्रैक्टिस में रखनी है हमें। धीरे धीरे हम स्ट्रेस कम करने लग जाएंगे। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। और आपको क्या फ़ील होता है, मैंने कौन से पॉइंट्स भूल गई हूँ, आप कोई नया पॉइंट्स जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ताकि हम कुछ डिस्कस कर सकें। और इसी बात में मैं मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस एंड मच लव।